3 रोज पहले जो करीरी बारामूला में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे, उसमें नॉर्थ कश्मीर का लश्कर तौबा का सबसे बड़ा जो कमांडर लश्कर तौबा का सजाद हैदर मारा गया था, जिसके साथ उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान मरा था और लोकल साथी अनायतुल्लाह उसमें मारा गया था। ये एक 2-3 ग्रुप थे जो मिलकर के आपस में काम करते थे लश्कर तौबा के। सजाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सजाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहाँ पर आता था वो नासिर था, अबू साद था। और यूं ही 3 दिन पहले करीरी के ऑपरेशन में नॉर्थ कश्मीर की लश्कर की पूरी कमांड दी गई थी। और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहाँ पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ हमेशा रहता था, वो दानिश भाई था। तो ये 2 मिलकर के अलग अलग तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ। और आपको याद होगा जहाँ अप्रैल में, मई में इस तरह के अटैक हुए, वनगाम, हंदवारा में, सोपुर में सीआरपी के ऊपर 2 हमले हुए, जहाँ दोनों जगह पे सीआरपी के 3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें सीआरपी का 1 जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा एसपीओ शहीद हुआ और उसके साथ एक सिविलियन की भी डेथ हुई। और फिर सोपुर के बाज़ार के अंदर जो अटैक किया ग्रेनेड से, उसमें 20 के करीब सिविलियन जख्मी हुए। और मुझे अभी अभी बताया गया कि उससे पहले नासिर ने एक आर्मी के एक जवान की भी हत्या की थी इसी एरिया में। मुझे अभी कमांडेंट साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बताया जब वो नया नया एक्टिव हुआ था। आपको याद होगा कि जब छोटी उम्र में ये नासिर आतंकी बना था, दहशतगर्द बना था, तो इसका बहुत चर्चा हुआ। पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग हासिल करी और पिछले थोड़े अरसे के दौरान ही ये बहुत खूंखार आतंकी दहशतगर्द यहाँ पर बन के उभरा और एक के बाद एक अटैक इसने किया। आपको ये भी याद होगा, आपकी नॉलेज में, आपकी शेयरिंग में आया कि नहीं आया, जो सोपुर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी। कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहां गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ कर के पोजीशन लेकर के अटैक किया और उसके अंदर 3 सीआरपी के लोग मारे गए थे। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो और इसका जो नसरुद्दीन लोन है और इससे पहले जो सजाद जो ऑपरेशन में 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें जो मारा गया था, तो ये पूरे यहाँ पे रिसीविंग का काम करते हैं, जो कि इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप्स जब आते हैं उनको रिसीव करने का। तो जो टेरेन है, जगह है, उसके लिए जो पहले से आज के तारीख में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी ज़मीन, हालात, मौसम की वजह से कई जगह पे इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप आ जाते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने में जितने भी इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप आए हैं उनको एलसी के ऊपर मार गिराया गया है। और जो यहाँ पे अंदर रिसीविंग ग्रुप या जो सोपोर से दहशतगर्द उनको रिसीव करने के लिए आगे कोशिश करते हैं, जैसे ये नसरुद्दीन लोन का जो कल ऑपरेशन हुआ है, ये जज्जा या सजाद को मारने के बाद में इसको कमांडर लश्कर का अनाउंस किया जा रहा था नॉर्थ कश्मीर के लिए, जैसे डीजी साहब ने बताया। और उसके बाद यहाँ पे वो कुछ ऐसी कार्रवाई करने आना चाहता था जिससे कि उसका कमांडर के नाम पे एक रुतबा बने, लेकिन उससे पहले ही इस मल्टीपल एम्बुशेस और पार्टियां जो कॉर्डन में रात को लगाई गई, उससे ये ऑपरेशन में सक्सेस मिली हमें। और दूसरी बात जो डीजी साहब ने पहले जिक्र किया था, उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ 10 दिन पहले हमने आकिब राथर को जो एप्रीहेंड किया था यहाँ पे हंदवाड़ा पुलिस के साथ 32 RR ने, इस ऑपरेशन में भी ये जो टेररिस्ट पकड़ा गया था, उसको जो सोशल मीडिया में उसके घर परिवार के जो मैसेज थे कि वो परेशान है, इसको चाहते हैं कि वापस तंजीम छोड़ के घर पे आ जाए, तो वो बहुत ही नहायत ही ज़रूरी मैसेज थे। वो जो उसको जहन में जो उसको असर हुआ उन मैसेज का, जो शायद आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे शेयर किया होगा, तो वो जो उसको जहन पे असर हुआ उसकी वजह से वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी वापस घर परिवार से मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये आवाम के पास और सब लोगों के पास पहुँचाएँ
ये संदेश जो घर परिवार वाले अपने बच्चों को कहना चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं वापस, ताकि ये गलत रास्ते को छोड़ के